भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। दक्षिण भारत के मंदिरों में के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं, यानी कि वो मंत्र हैं। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? बलवन। आंसर है इसका बलवन। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापिड। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था, स्थानांतरित कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको MBT भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। पागल या रक्त पिपासु इसी को कहा जाता है। किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? फारसी भाषा में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में। अब है स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। देश बंधु की उपाधि किसने से संबंधित है? चित्तरंजन दास। देश बंधु चित्तरंजन दास। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? सैफुद्दीन एवं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू दोनों के विरोध में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसकी जांच के लिए बनाई कमेटी का नाम क्या था? हंटर आयोग। 1916 ईस्वी में मद्रास में होमरूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह कौन किया था? महात्मा गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था? नील की खेती के लिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। वह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल तो सभी जानते हैं 5 साल का होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है। और अन्य मंत्रियों का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो ये भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उससे पहले 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? भारत के राष्ट्रपति। इस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन है? झारखंड। ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, ये सभी 2000 में
अलग हुए थे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29, जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब न्यायालय कौन सा आदेश जारी कर सकता है? परमादेश। ये परमादेश जारी कर सकता है। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 30 के 1 के अनुसार। अल्पसंख्यक भी अपने शिक्षण संस्थान खोल सकता है। अब है पर्यावरण एवं जैव विविधता। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA मानदंडों को अधिसूचित किया गया? 1994 ईस्वी में। दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर। अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? एयरोलिसिस। एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक जिनका आकार 1 mm से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं, क्या कहा जाता है? माइक्रोबिट्स कहा जाता है।